नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज बात कर रहा हूं कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कुलपति का आचरण कैसे होना चाहिए और वो किस तरह से एक कार्यक्रम में बातचीत करता है एक साहित्यकार से जो आमंत्रित है। देश के जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा जो हैं तो छत्तीसगढ़ के नागपुर में रहते हैं, वो बिलासपुर में गुरु घासीदास जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर वो आमंत्रित थे। एक कार्यक्रम था और बहुत सारे साहित्यकार थे वहाँ पर, और जो कुलपति महोदय हैं वो वहाँ पर प्रारंभ में अनर्गल बातचीत कर रहे थे जो विषय से अलग थी, और जो भी बातचीत हो रही थी तो जो विषय रखा गया था जब उससे इतर बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत के बीच अचानक पता नहीं कुलपति महोदय को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने मनोज रूपड़ा को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या आप बोर हो रहे हैं। तो मनोज रूपड़ा ने कहा कि अगर आप विषय पे बोलेंगे तो अच्छा होगा। इससे कुलपति महोदय भड़क गए और उन्होंने उनको उस सभा से बाहर निकाल दिया। कहा कि आप जाइए, आपको किसने बुलाया और ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जब राज्य बना तो बहुत सारे विश्वविद्यालय बने, प्राइवेट विश्वविद्यालय बने और सरकारी बने। कुलपति का पद बहुत गरिमा का पद होता था और हमको याद है कि कुलपति बोलने से लगता था कि वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से जिसका बहुत ऊंचा स्थान होता था शिक्षा में वो व्यक्ति कुलपति बनता था, उनका सम्मान होता था। पर हमने धीरे धीरे कालांतर में कुलपतियों की अवमानना को देखा। हमने देखा कि कुलपति के पद को किस तरह से राजनीतिक बनाया गया, किस तरह से बहुत सारे सेठ साहूकार अपनी यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए और बहुत सारे लोग सिफारिश से कुलपति बने, तो उनका आचरण कुलपति की तरह नहीं था। तो इस बार सबसे चौंकाने वाली बात जो हुई वो हुई बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो चलिए कुलपति किस तरह की बदतमीजी करते हैं मैं उसका वीडियो आपके साथ साझा करता हूं। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए एक मिनट, ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने है? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जानी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आप, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ, निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आ गए, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। एकदम बात जो भी है महोदय, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी जा। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी जा। नहीं, ठीक है, हमने बुलाया तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। साहित्य अकादमी और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजन में जहां बहुत सारे कथाकार आमंत्रित थे, वहां मनोज रूपड़ा के साथ जो हुआ वो एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि साहित्य, समाज और विश्वविद्यालयीन परंपरा और लोकतांत्रिक विवेक पे भी गहरी चोट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो जिस तरह से उन्हें निकल जाने के लिए कह रहे हैं, उससे ये लगता है कि कभी ज्ञान और संवाद का केंद्र जो विश्वविद्यालय होते थे, अब वो जो है वो एक तरह से अराजकता के केंद्र हो रहे हैं। तो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मंच से आमंत्रित लेखक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके बाहर निकाल देना उस पद की गरिमा का पतन का एक उदाहरण है, जिसे कभी ज्ञान, संवाद और सहिष्णुता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता था। जिस परिसंवाद का विषय समकालीन हिंदी कहानी, बदलते जीवन संदर्भ जैसा गंभीर और बौद्धिक विषय था, वहाँ अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति महोदय चुटकुले सुना रहे हैं और सतही व्यंग कर रहे हैं और कहाँ के किस्से सुना रहे हैं और बिस्कुट के बारे में बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जब वो एक वरिष्ठ लेखक को देखते हैं कि शायद उनके चेहरे पर उस तरह से मुस्कान नहीं है जो कुलपति बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि क्या आप बोर हो रहे हैं। और जब वो कहता है कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, तो उसको अनुशासनहीनता मानते हुए कुलपति का अहंकार भड़क उठा। असहमति को अपमान समझ लेना और आलोचनात्मक टिप्पणी को व्यक्तिगत चुनौती मान लेना, यही हमारे आज की संस्थागत तानाशाही का मूल स्वभाव बनता जा रहा है। कुलपति का पद किसी राजनीतिक निष्ठा के प्रदर्शन का मंच नहीं होता,
ना ही वह स्टैंड अप कॉमेडी का अखाड़ा होता है। यह वह स्थान है जहाँ सबसे पहले सुनने की क्षमता, संयम और संवाद की परंपरा होनी चाहिए। लेकिन यह स्थिति उल्टी दिखाई देती है, जहाँ कुर्सी ने व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया है कि वह सामने बैठे साहित्यकार को किसने बुलाया तक पूछ बैठता है। यह व्यवहार न केवल अशोभनीय है बल्कि विश्वविद्यालय संस्कृति की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। हमने ऐसे बहुत सारे कुलपति देखे हैं जो सेक्रेटरी के कमरे के बाहर, डायरेक्टर के कमरे के बाहर चक्कर लगाते हैं, राजभवन में चक्कर लगाते हैं, तब उनकी मर्यादा नहीं आती, पर अपने परिसर में वो इतनी तरह से शेर हो जाते हैं कि वो कला साहित्य से जो आमंत्रित व्यक्ति है उसको इस तरह से जलील करते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इतने सहनशील है, संवेदनशील है कि अभी विनोद कुमार शुक्ल मरे तो उनको कंधा देने गए एक साहित्यकार को, प्रधानमंत्री ने फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लिया। सरकार यहाँ पर जो है साहित्य महोत्सव आयोजित कर रही, देश भर से साहित्यकारों को बुला रही, और उसी राज्य के एक विश्वविद्यालय का कुलपति इतना बदतमीज है कि वो कह रहा है कि आप बाहर चले जाइए। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि जो लोग बाकी वहाँ पे कथाकार साहित्यकार बैठे थे उसमें से कुछ ही लोग गए, पर महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने उस तरह से प्रतिरोध नहीं किया। हम कई बार ये देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग चुप होते हैं। मुक्तिबोध की कविता है कि सभी चुप, तो ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक है। अगर सभी लोग एक साथ कहते हैं कि आपने इस तरह बदतमीजी के मनोज रुपड़ा जैसे वरिष्ठ कहानीकार से हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, तो तब कुलपति कहता है कि तब माफ़ी मांगता, पर उन्होंने कतई माफ़ी नहीं मांगी और उल्टे वो कह रहे हैं कि चलिए अब जिसको जाना था गया और जिसको जाना वो भी चले जाए, और उल्टे वो धमका के पूछ रहे हैं कि इनको किसने बुलाया। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है इसको ये समझना जरूरी है कि मूल दोष उस व्यक्ति का है जिसके पास सत्ता थी और जिसने उस सत्ता का उपयोग संवाद को कुचलने के लिए किया। आज विश्वविद्यालयों की गिरती हुई गरिमा, बढ़ता हुआ अहंकार और आलोचना से भय का एक खतरनाक उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। कुलपति का पद अब कई जगहों पे अकादमिक नेतृत्व नहीं बल्कि प्रशासनिक और वैचारिक वफादारी का इनाम बनता जा रहा है। जब ऐसा होता है तो ज्ञान का स्थान आदेश ले लेता है और संवाद की जगह अनुशासन का डंडा। इस घटना पे साहित्य जगत में जो रोष दिखाई दे रहा है उसका स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन केवल बयानबाजी तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। विश्वविद्यालयों का बहिष्कार, सार्वजनिक रूप से असहमति दर्ज करना और सत्ता से जवाबदेही मांगना, ये सभी लोकतांत्रिक उपाय हैं। यदि समाज और बौद्धिक वर्ग भी ऐसी घटनाओं को नॉर्मल मान लेगा तो फिर अगला अपमान किसी और का होगा और मंच कहीं और होगा। यह सवाल केवल एक कुलपति के व्यवहार का नहीं है, बल्कि यह सवाल हम उन सभी की ओर से उठाते हैं जहाँ पे साहित्य, विचार, असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हाँ तो फिर इस तरह की घटनाएं स्पष्ट, सामूहिक और निर्भीक प्रतिरोध का एकमात्र रास्ता है। गरिमा बची रहेगी तो संस्थाएं बचेंगी, वरना कुर्सी पे बैठे अदना लोग खुद को तानाशाह समझेंगे और समाज तालियां बजाता रहेगा। ये दृश्य आज की तारीख में बहुत आम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे नौकरशाह जिनको की जनता के सेवक हैं वो लोगों से बदतमीजी करते हैं। इसी का एक उदाहरण जो है ये कुलपति हैं। तो आए दिन कुलपति या कोई भी हो जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और वहाँ बाकी लोग चुप होते हैं, एक बड़ी चुप्पी, एक बड़े वर्ग की चुप्पी होती है। और कुछ लोग जो है वो अपनी बदतमीजी को चाहे वो मंच से करें, व्यक्तिगत जीवन में करें, उसको वो समझते हैं कि वो उनका अधिकार है। तो ये समझना पड़ेगा। और ये जो कुलपति ने जो आचरण किया है मनोज रुपड़ा के साथ, और मनोज रुपड़ा जो कुलपति के कहने पर वहाँ से चले गए, दरअसल उनको भी अपना प्रतिरोध दर्ज करना था और उस मंच से अपनी बात कहनी थी और बाकी साहित्यकारों को उनके साथ उठना था। तो मुझे लगता है कि साहित्य में खेमेबाजी अपनी जगह है, साहित्य वालों के अपने अपने विचार हैं, मगर आप एक बदलते जीवन संदर्भ और आप वहाँ पे गंभीर विमर्श की बात करने गए हैं और कहानी को लेकर बात करने गए हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए था कि कुलपति का आचरण कैसा है। हम इस आचरण की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे मंचों पर अगर इस तरह का कोई आचरण होता है तो सरकार भी उसको नोटिस लेगी। राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और मुख्यमंत्री भी इसको नोटिस लें कि हम इतना बड़ा साहित्य महोत्सव कर रहे हैं, उसके पहले एक आदमी जो है यहाँ पर किस तरह से माहौल ख़राब कर रहा है, भला ही वो किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति ही क्यों ना हो। नमस्कार।